Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about one act play जिसका नाम है Progress. So let's begin. पहले हम scene के बारे में बात करेंगे and we are going to discuss difficult word meanings extracted from the part जिसमें scene describe हुआ है. So first word is remote. It means of a place situated far from the main centers of population, या इसे हम distant भी कह सकते हैं. उर्दू में इसे कहेंगे दूर दराज. Second word is dominated. It means be the most important or conspicuous person or thing in, और उर्दू में इसे कहेंगे गलबा. Let's move on to the discussion of scene. सीन किसे कहते हैं? जो सेटिंग होगी इस प्ले की कि कहाँ पे ये सीन जो है डिपिक्ट किया जा रहा होगा, उसकी सेटिंग क्या है. द सीन ऑफ द प्ले इज़ लेड किस जगह पे? प्रोफेसर कोरी जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हैं प्ले में, उनकी स्टडी रूम में जो है ये सीन डिपिक्ट किया जा रहा है. अब उसकी जो स्टडी रूम है हम उसकी डिपिक्शन की तरफ चलते हैं. स्टडी रूम कहाँ है? ऑब्वियसली घर में होगा, लेकिन उसके जो घर है वो एक रिमोट विलेज जो कि नॉर्दर्न इंग्लैंड की तरफ है. नॉर्दर्न इंग्लैंड की साइड पे एक रिमोट विलेज है, वहाँ पे उसका घर है. और वेदर की बात की जाती है कि कौन सा सीज़न सेट इन था. इट वाज स्प्रिंग सीज़न. साल बताया जाता है 1919 का. वी नो कि इस साल में वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ये जो हमारा प्ले है ये वर्ल्ड वॉर के गिर्द ही घूमता है. फिर बात की जाती है कि उसके जो घर है उसकी सेटिंग कैसी थी. घर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था. ही वाज अ बैचलर. सो वी नो कि बैचलर्स का जो लाइफस्टाइल होता है वो इतना ज़्यादा टाइडी नहीं होता है, बट एक्सेप्शनली उसका घर जो था वो बहुत ज़्यादा टाइडी था. क्यों था? बिकॉज उसका डोमेस्टिक लाइफस्टाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. वो ऑल टाइम अपने आप को इनग्रोस रखता था अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता था. उसको पता ही नहीं होता था कि घर में ये सारी चीज़ें हैं, उसको इस चीज़ में पार्ट लेना है. सो इस तरीके से उसका घर जो है वो एक बैचलर्स का जो टिपिकल घर होता है वैसा नहीं दिखता था, बल्कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और टाइडी होता था. फिर बात की जाती है सेंटर टेबल की. उसकी स्टडी रूम के सेंटर में एक सेंटर टेबल है. उसके ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है? लिटर ऑफ साइंटिफिक एपरेटस. एक साइंटिफिक एपरेटस का मेस पड़ा हुआ है क्योंकि वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस एपरेटस की मदद से. फिर वॉल्स पे बहुत ज़्यादा हैंगिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स जो हैं वो हैंग हुई हुई हैं. डायग्राम्स किस चीज़ की है? बॉम्ब की डायग्राम्स है. और उन डायग्राम्स जो कि सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ बॉम्ब है उसके नीचे एक स्टैंड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बॉम्ब का एक मॉडल. साथ ही साथ बॉम्ब की डायग्राम्स के साथ कुछ एयरप्लेन्स के और एयरक्राफ्ट्स के भी जो है वो डायग्राम्स वॉल पे लगे हुए हैं और उनके नीचे स्टैंड पे एयरप्लेन्स और एयरक्राफ्ट के मॉडल पड़े हुए हैं. सो यू सी ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड अबाउट दीज scientific experiments and he is creating something, he is making something, and this play is all about that experiment कि उस experiment के बारे में हम पढ़ेंगे ये किस बारे होने वाला है, उसके pros and cons क्या होंगे. So let's move on to the second part and discuss difficult word meanings out of it. First word is retort. It means to say something in answer to a remark, typically in a sharp, angry or witty manner, यानी तानाज़नी करना. Second word is impress. It means make someone feel admiration and respect, यानी मुतासिर करना. Third word is inconsequent. It means not connected or following logically, यानी irrelevant. उर्दू में इसे कहेंगे बेतुका. Fourth word is wolfish snarls. It means especially of dogs to make a deep rough sound while showing the teeth, usually in anger. उर्दू में इसे कहेंगे घुराना. Fifth word is thwarted. It means to prevent someone from accomplishing something, यानी नाकाम बना देना. Let's move on to its explanation. Professor Henry Corey की एज क्या बताई जाती है? He is aged between 50 and 60. अब उसकी appearance के बारे में बात की जाएगी. He is sitting at the center table watching a chemical process. और केमिकल प्रोसेस किस चीज़ में वो कर रहा है? एक रिटॉर्ट में कर रहा है. रिटॉर्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक जो हमने डिस्कस किए हैं वर्ड मीनिंग्स में, दूसरा रिटॉर्ट एक फ्लास्क को कहते हैं जिसके ऊपर एक लॉन्ग नेक बना होता है. इट्स काइंड ऑफ अ कॉनिकल फ्लास्क. उसके अंदर जो है हम केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं. तो उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन को देख रहा है और उसके जो आंखें हैं दे आर वेरी कोल्ड एंड ह्यूमरलेस आइज़, मतलब कि दे डोंट हैव एनी इमोशन इन हिज आइज़.
फिर बात की जाती है उसके फेस की। उसका माउथ जो है वो थिकिश बियर्ड से छुपा हुआ है, मतलब कि उसकी बहुत घनी बियर्ड है। अगर उस बियर्ड को हटा दिया जाए तो वी कैन सी क्रूल लाइंस अराउंड हिज माउथ, जिससे क्या पता चलता है कि इज़ नॉट वेरी हैप्पी गो लकी नेचर टाइप ऑफ पर्सन, इतना कोई खुश रहने वाला पर्सन नहीं है। उसको क्रूल लाइंस कहा जा रहा है, मतलब कि ही इज़ नॉट वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी, क्रूल पर्सनालिटी है उसकी। फिर राइटर कहता है कि फर्स्ट अपीयरेंस में वो किसी विजिटर को क्रूल नहीं लगता है और ना ही वो ऑल द टाइम क्रूल है, बल्कि देखने में ही इज़ वेरी इनकॉन्सिक्वेंट, यानी कि बेतुका सा आदमी लगता है। ऐसे लगता नहीं कि ही इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत हार्मलेस आदमी लगता है। लेकिन जब उसको गुस्सा आता है अपना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो कि कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा होता सक्सेसफुली, देन उसकी जो क्रूलटी है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। और फिर वो अपना गुस्सा किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, बाय प्रोड्यूसिंग वुल्फिश स्नॉर्ल्स। वुल्फिश स्नॉर्ल्स क्या होते हैं, जैसे कि वुल्व्स जो हैं वो गुर्राते हैं जब वो गुस्सा करते हैं, तो वो कुछ नहीं कहता है, कोई वर्ड्स अटर नहीं करता, बल्कि गुर्राता है जब वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो काम है, उसमें अगर कोई हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, दिस इज़ हाउ ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर। बट द मोस्ट सर्टेन साइन ऑफ हिज फंडामेंटली क्रूल कैरेक्टर इज़ हिज साइंटिफिक वर्क। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का वर्क किस तरीके से उसकी क्रूल्टी को एक्सप्रेस कर सकता है, ये हमें आगे चल के पता चलेगा कि उसका साइंटिफिक वर्क जो है उसकी क्रूल्टी का एक्सप्रेशन क्यों है। नथिंग इज़ ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू हिम देन दैट। उसके काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए कुछ नहीं है और कोई भी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट एंड डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज मटरिंग। इट मीन्स अ प्राइवेटली एक्सप्रेस्ड कंप्लेन और एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, यानी बड़बड़ाहट। Second word is contemplates. It means to think deeply and at length, यानी गौर करना। Let's move on to its explanation. A human being is of less consequence to him. उसके आगे, उसके नज़दीक कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है। इवन अगर वो छोटा सा अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट कर लेता है, उसके लिए वो छोटा मोटा सा मामूली सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उसके लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अहमियत रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रिगार्ड्स द रिटॉर्ट वेरी क्लोजली। अब जिस रिटॉर्ट में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसको वो उसकी तरफ झुक के बहुत गौर से देख रहा होता है, जो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और बड़बड़ा रहा होता है, मतलब कि ख़ुद से बातें कर रहा होता है। एंड इट्स वेरी हैबिचुअल ऑफ हिम। ये रोज़मर्रा में उसका रूटीन में ये चीज़ चल रही होती है कि वो ख़ुद से बातें करता है। सम टाइम वो मटर करता है तो कुछ सेटिस्फैक्शन की बातें कर रहा होता है ख़ुद से, लेकिन अदर टाइम वो कुछ एंक्शियस होकर एंग्जाइटी में आके अपने आप से बड़बड़ा रहा होता है। दूसरे ही टाइम वो बड़बड़ाहट गुस्से में चेंज हो जाती है और फिर अल्टीमेटली फिर से वो सेटिस्फैक्शन में चेंज हो जाती है। यू सी, जब लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जुनूनी होकर उस पर लाइक मैनियक्स काम करना शुरू कर देते हैं, दिस इज़ हाउ दे एक्ट। तो इसी तरीके से वो भी बहुत ज़्यादा जब इंडल्ज हो जाता है, इनग्रॉस हो जाता है अपने काम में, उसको पता नहीं चल रहा होता कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर क्या होता है कि डोर पे नॉक होने की आवाज़ आती है, लेकिन वो फिर से इतना ज़्यादा मगन है अपने एक्सपेरिमेंट में कि उस नॉक को जो है वो इग्नोर कर देता है और वो उसी रिटॉर्ट की तरफ जो है झुक के केमिकल रिएक्शन देख रहा होता है। दूसरी बार नॉक होती है, फिर भी वो कोई आंसर नहीं देता है, बल्कि रिटॉर्ट की तरफ झुक के केमिकल रिएक्शन को देखते हुए एक प्लेजर का वो इजहार करता है और चीख मारता है, फिर से उसकी तरफ गौर करना शुरू हो जाता है। थर्ड नॉक जो होता है दरवाजे पे, वो बहुत ज़ोर का होता है और वो रिटॉर्ट की तरफ झुक के जो भी उसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, रिटॉर्ट को बंद करता है। फिर क्या होता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आह एट लास्ट, यानी फाइनली उसका जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो बहुत खुश होता है इस बात पे। जब थर्ड नॉक होता है जो कि बहुत ऊंचा होता है, वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है दरवाजे को खोलने के लिए, एंड देन ही जस्ट एक्सक्लेम्स लाइक ओ, जो भी होता है दरवाजे पे उसको देख के बस यही कहता है।